मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि क्रिसमस का जो मेन मकसद है वो है मन फिराव का जीवन। आमीन। अनंत जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। एक अवसर है, एक गिफ्ट है परमेश्वर पिता का कि हमें मौका दे रहा है कि आज भी हम जीवन पा सके। आमीन। ऐसी परिस्थितियों में जब कोई भी आशा नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है, एक वचन निकालेंगे तो फिर और अच्छे से। जकरिया 10:1। जकरिया 10:1। बरसात के अंत में हाँ, यहोवा से वर्षा मांगो। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। वर्षा मांगो। यहोवा से जो बिजली चमकता है, चमकाता है। यहोवा जो बिजली चमकाता है और वह उनको वर्षा देगा, वह उन्हें वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। और हर एक खेत में हरियाली हो जाएगी। जब आपको लगता है कोई आशा नहीं है, आपको लगता है कोई उम्मीद नहीं है, आपको लगता है अब कुछ भी नहीं हो सकता, इंड है, एकदम लास्ट है, खत्म है, हेलो, उस जगह पे परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। आमीन। हम उसे पुकारेंगे ना, जैसे बारिश के समय में जब बारिश खत्म हो जाती है, वर्षा खत्म हो जाती है, तो बारिश के समय में के बाद बारिश की कोई उम्मीद नहीं रहती। बाइबल बताती है कि उस समय में तू वर्षा को मांग, बारिश को मांग, क्योंकि जो बारिश उत्पन्न करता है, जो बारिश को है ना देता है, जमीन को सींचता है, वो वर्षा देगा। आमीन। अगर तुम्हारी खेती में हरियाली नहीं है, पानी की कमी है, परंतु कोई उम्मीद नहीं है, बारिश का सीजन खत्म हो चुका है ना, खेत अभी भी सूखे पड़े हुए हैं, पानी नहीं है, बाइबल बताती है जो बारिश को उत्पन्न करता है उससे वर्षा को मांगो। आमीन। वो वर्षा देगा, वो पानी को देगा और तुम्हारा खेत जो है क्या करेगा, खेतों में हरियाली उग जाएगा। आमीन। जो बंजर है खेत, जो सूखा है इस खेत, जिसमें कुछ भी अनाज उगने का कोई आशा नहीं है, पानी का कोई आशा नहीं है, परमेश्वर वहाँ पे पानी देगा और उस खेती को हरा भरा करेगा। आमीन। आप पता है आज की है ना वचन की शुरुआत, आमीन, इसी खेत से हुई है ना। सुनील सर ने क्या किया, वही सिखाया। खेती में कौन आया? हाँ, लोमड़िया है ना। लोमड़िया आ जाती हैं, खा लेती हैं, कोई भी आशा नहीं रहती, कोई भी उसको खत्म कर दिया पूरा। लोमड़ियों ने खेत को खराब कर दिया, कोई उम्मीद नहीं आ रही है। ऐसी सिचुएशन में भी एक उम्मीद आज भी है, यीशु के रूप में। आमीन। आज भी है। अगर हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें तो आज भी परमेश्वर हमारे जीवन को नया बनाएंगे। आज भी हमारे सूखे हुए न खेत को हरा भरा करेगा। आज भी जो हमारे खेतों में, हमारे खत्तों में पेड़ पौधे नहीं उगते, अनाज नहीं उगते, परमेश्वर ऐसा करेगा कि हमारे जीवन में वो खेत में अनाज आएगा, मतलब हमारे जीवन में आशीष की भरपूरी आएगी जहाँ पे आशीष नहीं है। हालेलुया। आज भी ऐसी सिचुएशन में हमें उससे वर्षा मांगना है। जब आप पूरी तरीके से थक गए हैं, निराश हो गए हैं, उदास हो गए हैं, ऐसी सिचुएशन में परमेश्वर से क्या करो, वर्षा मांगो। आमीन। और यही है, यही वर्षा किसके रूप में आई? हेलो, यीशु के रूप में आई। किसके रूप में? यीशु के रूप में आई। इंसान पाप में मर रहा था, कोई उम्मीद नहीं थी। पाप की सजा क्या थी? मृत्यु। एक व्यक्ति, कोई चांस नहीं है कि वो स्वर्ग जा सके, नरक से बच सके। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में परमेश्वर ने हम सब से प्यार किया, पूरे जगत से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम पाप के बदले, हेलो, धार्मिकता को पाए। आमीन। पाप के बदले धार्मिकता को पाए और मृत्यु के बदले जीवन को पाए। आमीन। पाप के बदले धार्मिकता को पाएं और मृत्यु के बदले जीवन को पाएं। मैं आपको दो बातें क्यों बता रहा हूं पता है? ऐसा नहीं कि हम पाप की सजा मृत्यु है तो हमने यीशु को पा लिया तो हम पाप
से बच गए, अब हमको कोई चिंता नहीं है। हेलो, परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पे इसलिए चढ़ा ताकि हम धार्मिकता का जीवन जिए। कैसा जीवन जिए? धार्मिकता का जीवन जिए। इसका मतलब है परमेश्वर की दया हुई है हमारे ऊपर जीवन के लिए, मृत्यु से जीवन देने के लिए और पाप से धार्मिकता का जीवन जीने के लिए। आमीन। इसलिए जैसे आप और हम, कोई भी व्यक्ति ईश्वर रूपी है ना अनुग्रह को, उस गिफ्ट को अगर कोई एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, तो उसके जीवन में दो बातें जुड़ना चाहिए, एक धार्मिकता और फिर अनंत जीवन। आप सोचते हो कि आप डायरेक्ट अनंत जीवन से जुड़ जाओगे, तो इम्पॉसिबल है। हालेलुया। आपको धार्मिकता से जुड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है आपकी सारी गुनाह, सारी वो चीज़ें, सारा वो चाल चलन, वो सारा वो स्वभाव जो आपको पापी बनाता था, वो आपको खत्म करना है, आपको स्टॉप करना है। हालेलुया। आपको बंद कर देना है। जब तक आप इस बात को बंद नहीं करेंगे, वो मृत्यु के बदले अनंत जीवन आपके साथ लागू नहीं हो पाएगा। हालेलुया। मृत्यु के बदले अनंत जीवन आपके साथ लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको गिफ्ट दिया गया है ताकि आप धर्मी बने। पापी थे, पाप की सजा मृत्यु थी, अब आपको यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आप धार्मिक बनते हैं। अब धार्मिकता का जीवन धारण करना है ताकि अब अनंत जीवन को प्राप्त करें। आमीन। क्या प्राप्त करें? अनंत जीवन को प्राप्त करें। मेरी बात समझ आ रहा है? वो मृत्यु जीवन में बदल जाए, पाप धार्मिकता में बदल जाए और मृत्यु जीवन बदल जाए, तब जाके आप और हम एक जयवंत जीवन जी पाएंगे। एक उस गिफ्ट को, उस ना हालेलुया, उस उपहार को हम, हमारे वो उपहार जो हमें दिया गया, हमें उस उपहार का सही जो उद्देश्य है पिता का, वो उद्देश्य पिता पूरा होते देख पाएंगे। और हम हमारे जीवन में जो आशा है, जो हम चाहते हैं कि पिता हमारे लिए करे, वो हम पा सकते हैं। आमीन। वो हम पा सकते हैं। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोग को? ये है परमेश्वर की योजना। हालेलुया। वो हमें इसलिए यीशु को दिया ताकि हम क्या बने? धर्मी बने। क्या बने? धर्मी बने। क्योंकि धर्मी व्यक्ति अनंत जीवन का अधिकारी होता है। धर्मी व्यक्ति अनंत जीवन का अधिकारी होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति की खेती में लोमड़ियाँ नहीं दिखाई देगी। आमीन। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के खेत में लोमड़ियाँ नहीं दिखाई देगी और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई पाप दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। अगर आपके जीवन में पाप आ रहा है तो लोमड़ी आपके अंदर घुस गई आपके खेत में और वो खेत को बर्बाद कर देगी। हालेलुया। खेत को बर्बाद कर देगी। वो वर्षा आ चुकी है जिसका कोई उम्मीद नहीं था, कोई आशा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। पिता ने उस समय हम पर अनुग्रह किया। बाइबल लिखा है कोई भी धर्मी नहीं था, एक भी नहीं, एक भी धर्मी नहीं था। उस समय पिता ने हमसे प्रेम किया और यीशु को हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान करके हमें धार्मिकता का जीवन दिया। आमीन। क्या दिया? धार्मिकता का जीवन दिया ताकि हम अनंत जीवन के भागी बन सके। आमीन। इसीलिए रोमी की किताब 6:23 में लिखा है, पाप की सजा तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। क्या है? अनंत जीवन है। इसलिए हमें क्या करना है? आज परमेश्वर हमें वो अधिकार देता है, वो सामर्थ देता है, वो जीवन देता है कि हम परमेश्वर के जैसा दिखे। आमीन। बाइबल बताती है, रोमी की किताब में लिखा हुआ है, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। रोमी की किताब 8:1 में लिखा हुआ है कि हम पर मृत्यु की आज्ञा नहीं है। हेलो, आप पढ़ सकते हो वचन, रोमी की किताब 8:1 पढ़ो। क्या लिखा है? सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए नहीं है क्योंकि अब वो पहले शरीर के अनुसार चलते थे, लोमड़ियाँ उनके जीवन में घूमती थी, उनके खेतों में घूमता था, पर अब आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब धार्मिकता उनके जीवन में निवास करता है। पहले पाप निवास करता था, अब धार्मिकता निवास करता है। हालेलुया। पहले लोमड़ियाँ घूमती थी, अब उनके खेतों में हरियाली दिखाई देती है, अनाज दिखाई देता है। हेलो, उसमें अन्न दिखाई देता है।
मेरी बात समझ आ रहा है? पहले लोमड़ियाँ दिखाई देती थी, अब हरियाली दिखाई देती है। पहले एक व्यक्ति के जीवन में पाप दिखाई देता था, अब धार्मिकता दिखाई देती है। आमीन, हालेलुया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उस शरीर की प्रतिक्रिया को, उसकी अभिलाषाओं को क्या किया? खत्म कर दिए। हालेलुया, उसको छोड़ दिए और आत्मा के अनुसार चलने लगे। किसके अनुसार? आत्मा के अनुसार चलने लगे। हालेलुया। इसलिए उनके ऊपर मसीह यीशु में दंड की आज्ञा नहीं है। अगर आप मसीह यीशु में हैं, आपको परमेश्वर ने आशीष दिया है, आपके गुनाहों को माफ किया है, तो आप धर्मी बनो। धर्मी का जीवन पवित्र आत्मा के अनुसार होता है। आमीन। धर्मी का जीवन पवित्र आत्मा के अनुसार होता है, और पवित्र आत्मा का भोजन वचन है। हालेलुया। क्या है? पवित्र आत्मा का भोजन क्या है? वचन है। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। होता है, जो हम खाना खाते हैं उस खाने से हमारे शरीर को पौष्टिक आहार मिलता है। हेलो, पौष्टिक आहार मिलता है, जिसकी वजह से हम तंदुरुस्त रहते हैं। उसी प्रकार से यीशु मसीह बोलते हैं, मैं जीवन की रोटी हूं। क्या बोलते हैं? मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। आमीन। जो मुझ रोटी को खाएगा, यीशु बोलते हैं, वो कभी नहीं मरेगा। अगर आपको दंड की आज्ञा से बचना है आपको, तो आपको आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा, और आत्मा हमेशा वचनों का खुराक चाहता है। आमीन। वचनों का खुराक चाहता है, और वचन कौन है? यीशु मसीह। वचन कौन है? यीशु मसीह। योना की किताब 1:14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे मानो एकलौते पुत्र की, परमेश्वर के एकलौते पुत्र की। आमीन। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी मानो परमेश्वर के एकलौते पुत्र की महिमा। आमीन। वो देहधारी हुआ। अगर आज हम यीशु को नहीं लेते हैं, अगर हम वचन को नहीं खाते हैं, याद रखना, हमें वो पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, और हम कमजोर हो जाएंगे। किसमें? आत्मिकता में। किसमें? आत्मिकता में। हेलो, मेरी बात समझ आ रही है? सुअर भी तंदुरुस्त रहती है, परंतु कोई उसको पसंद नहीं करता। वो हमेशा कीचड़ में जाके लौटती है। हेलो, डुक्कर जो होती है जाके कीचड़ को ही पसंद करती है, और हट पुष्ट रहती है ना? रहती है नहीं रहती? हेलो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा जीवन डुक्कर के समान हो, हमारा जीवन कुत्ते के समान हो। बाइबल बताती है, तुम डुक्कर के समान नहीं, कुत्ते के समान नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जियो। आमीन। हेलो, यीशु के जैसा बनो, कुत्ते जैसा नहीं, है ना, डुक्कर जैसा नहीं, परंतु यीशु जैसा बनो। इसीलिए रोमी की किताब 13:14 में लिखा है, यीशु को पहन लो, यीशु मसीह को पहन लो, ताकि शरीर की सारी अभिलाषाओं को पूरा करने को उपाय न कर पाओ। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने को उपाय ना करो, वरन यीशु को पहन लो। किसको पहन लो? यीशु को पहन लो। अब यीशु को कैसे पहनोगे? हम जब भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, तो हमारे शरीर को तंदुरुस्त करता है। एक व्यक्ति को पता चलता है ये खाता पीता परिवार से है। हेलो, इसको कुछ कमी घटी नहीं, क्योंकि ये तंदुरुस्त है। अगर कोई किसी को दुबला पता देखेगा, अरे तुम्हारे पास खाना नहीं क्या खाने को? हेलो, या तुम बीमार हो क्या? पूछते कि नहीं पूछते? कोई दुबला पतला है, कमजोर है, ताकत नहीं है, तो लोग यही पूछते हैं, क्या तुम्हारे घर में खाना नहीं है, या तो तुम बीमार हो क्या? अगर आप तंदुरुस्त हैं तो बोलेंगे अच्छा खाता पीता परिवार से है, अच्छा कमी नहीं है कुछ, क्योंकि इसका देह से, इसके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि इसको कोई कमी घटी नहीं है। हालेलुया। इसीलिए जब भी कोई जवान व्यक्ति या औरत अगर वो भीख मांगता है ना, तो लोग ये जवाब देते हैं, यार तुम हट्टे कट्टे हो यार, है ना। हेलो, तुम खा सकते हो, कमा सकते हो, तुम्हारे लिए कोई कमी घटी नहीं होनी चाहिए। हेलो, मेरी बात समझ में आ रहा है? कमज़ोर है ना, बेचारा लाचार है, ताकत नहीं, क्या कमा खाएगा, इसलिए कुछ ताकत आने के लिए कुछ तो खर्चा कर दे, इसके लिए कुछ तो दान कर दे। हेलो, चलो हम वहाँ से बाहर जाते हैं। तो क्या लिखा है?
वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी मानो परमेश्वर के इकलौते पुत्र की। आमीन। मेरी बात समझ में आए? और वो यीशु है। वचन कौन है? यीशु है। जब हम वचन को खाते हैं तो हम आत्मा के आहार को खाते हैं। अगर आप वचन को नहीं खाओगे तो आप आत्मिकता में कमजोर हो जाओगे। और आज कल यही होता है, लोगों को सारे काम काज करने के लिए उनके पास समय होता है, पर वचन पढ़ने के लिए समय नहीं रहता, वचन मनन करने के लिए समय नहीं रहता, वचन पचाने के लिए समय नहीं रहता। आपको पता है, गाय और भैंस या जानवर जो होते हैं ना, वो दिन के को आहार करते हैं, भोजन करते हैं, रात के समय वो पागुर करके पचाते हैं। हेलो, करते नहीं? वो अंदर रखते हैं और वो पचाते हैं। क्यों? अगर वो पागुर नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, तो वो खाना पचेगा नहीं। अगर आप जो वचन आपको सिखाया जाता है कलीसिया में सेवक के द्वारा, या जो आप रीड करते हो, अगर आप उसे मनन नहीं करोगे तो आपको पचेगा नहीं। और पचेगा नहीं, जो आहार आपके देह को में पचता नहीं है, वो आपके लिए पौष्टिक आहार बन के नहीं आएगा। अगर आप खाना खाए और आप उल्टी हो गया, वो खाना व्यर्थ चला गया, आपको पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा। अगर आपको पेट खराब है, आप खाना खा रहे हो, बाथरूम में चले जा रहे हो बार बार, आप तंदुरुस्त नहीं हो पाओगे। हेलो, क्योंकि जो भोजन आपको पौष्टिक आहार देता है, बॉडी को तंदुरुस्त करता है, वो वहां पे पच ही नहीं रहा है। आप वचन सुनते तो हो, आप शायद वचन समय निकाल के पढ़ते भी होगे, पर आप उसे मनन नहीं करते, आप उस पर गौर नहीं करते, आप उसे पचाते नहीं, इसलिए आप कमजोर रहते हो। हेलो, आपको आत्मिक जीवन में मजबूती नहीं आती। सुन के आप, यीशु ने इसीलिए बोला कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, है ना? बीज बोने वाला बीज बोने निकला। कुछ बीज कहाँ गिरे? रास्ते के किनारे गिरे, और पक्षियों ने आके चुन लिया। जो इस बात को दर्शाता है, जब एक व्यक्ति वचन सुनता है और ध्यान नहीं देता, तो शैतान आके क्या करता है? वचनों को चोरी कर जाता है। अब बोलते हैं दूसरा बीज है, 4 प्रकार के बीज है। दूसरा पथरीली जमीन पर गिरा और मिट्टी ज़्यादा न मिलने की वजह से जल्दी उगाया, परंतु जब धूप आई तो वो सूख गया। हेलो, वो ऐसा व्यक्ति होता है, जब वचन सुनता है बोलता अच्छा है। क्या बोलता है? अच्छा सिखाया पास्टर ने, अच्छा वचन था, आनंद से ग्रहण करता है, परंतु अपने में जड़ न पकड़ने की वजह से, लापरवाही करने की वजह से वो थोड़े समय के लिए रहता है और फिर वो सूख जाता है, वो गायब हो जाता है। और कुछ जो है बीज झाड़ियों के बीच में गिरे, जिन्हें झाड़ियों ने दबा के खत्म कर दिया। वो इस परिस्थिति को दर्शाता है कि कोई व्यक्ति वचन तो सुनता है और उसे आनंद से ग्रहण भी करता है, ले भी लेता है, परंतु जब संसार का धोखा, धन का धोखा, है ना? हेलो, धन का धोखा, संसार का चिंता, ये जब दिमाग में आ जाता है तो वचन भूल जाता है, दब जाता है वचन। हेलो, मेरी बात समझ आ रहा है? ये यीशु ने बोला है, आप पढ़ो, मत्ती किताब 13 अध्याय में लिखा है। मेरी बात समझ आ रहा है? क्यों? ऐसे वचन आपके लिए पौष्टिक आहार नहीं बन पाएंगे। आपने ग्रहण तो किया, आपने सुना तो सही, आपके ये 3 प्लेस जो होते हैं ना, 3 प्रकार का जो स्वभाव होता है ना, वचनों को आपके शरीर में पौष्टिक आहार, आत्मा में पौष्टिक आहार नहीं बना पाता, क्योंकि आत्मिक भोजन है ना? आत्मा में पौष्टिक आहार नहीं बना पाता, और जिसकी वजह से आपका आत्मिक जीवन, जिसमें हमें सजा नहीं मिलती थी ना, रोमी किताब 8:1 में लिखा था ना, हम किस लिए दंडित नहीं हो पाएंगे? क्योंकि हम शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, और आत्मा के अनुसार फिर नहीं चल पाते, क्योंकि आत्मा के अनुसार, शरीर के अनुसार, आपको पता, शरीर के से काम करने के लिए शरीर तंदुरुस्त होना भी बहुत जरूरी है। अगर एक व्यक्ति बीमार है, शरीर से कमजोर है, तो शारीरिक प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकता। हेलो, नहीं कर पाएगा वो काम। समझ मेरी बात? अगर आत्मिक जीवन में, अगर आप आत्मिक आहारों को अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं किए सही से, है ना, उसे पचाए नहीं, तो आत्मा के कार्य में कमजोर हो जाओगे, और ऐसे हालत में अनंत जीवन का खतरा हो जाएगा। बाइबल में लिखा है, शरीर के द्वारा मृत्यु उत्पन्न करता है। आमीन। अगर आत्मा के अनुसार तुम चलोगे तो जीवन की कटनी काटोगे, अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो विनाश की कटनी काटोगे। गलतियों की किताब 6 अध्याय में बताता है। हालेलुया, मेरी बात समझ आ रही है? फिर वो कटनी जो है, शारीरिक जो बोने वाला जो बीज होता है, वो जो खेत होता है, वो लोमड़ियों का झुंड के
है ना, बीच में डालने वाला भी होता है, या झोपड़ी को के लिए रास्ता खोलने वाला स्थान होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए हमें क्या करना है, सावधान रहना है, वचन को चबाना है, खाना है, मेडिटेशन करना है, उसको मनन करना है, और ऐसे नहीं जाने देना है, उसको निचोड़ के जब तक वो मलबा में न तब्दील हो जाए, खाना जब तक पच के मलबे में न तब्दील हो जाए, तब तक वो आपको पौष्टिक आहार बराबर नहीं देता। उसी प्रकार से बाइबल लिखा वचन पूरा करो, है ना, वचन को पूरा करोगे तो वो पच जाएगा, वचन को पूरा नहीं करोगे तो ऐसे निकल गया। हेलो, वचन को पचाओ, उसे खत्म कर दो, पूरा कर दो पूरी तरीके से, जो आपके लिए दिया गया है उसे पूरा करो। यीशु ने क्या बोला? इट इज फिनिश, सब कुछ पूरा हुआ। जितने भी परमेश्वर ने, पिता ने यीशु मसीह को आज्ञा दिया था धरती पे हमारे लिए जीने के लिए, कुर्बान होने के लिए, यीशु मसीह पूरा कर दिया और बोलता है मैंने पूरा किया। आमीन। इट इज फिनिश, मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है। आपके जीवन में भी परमेश्वर जिन वचनों को चाहता है कि आप पचाएं यानी पूरा करें, आप पूरा करके बोल सकते पिता मैंने पूरा किया। पौलुस बोलता है मैंने वो दौड़ पूरी की है, मैंने वो दौड़ दौड़ी है जिसके लिए मैं कैद हुआ था पवित्र आत्मा के द्वारा जो मैं कैदी बना था, वो मैंने दौड़ पूरा किया है। पौलुस बताता है आपको पवित्र आत्मा में चलने के लिए कुछ आपको पौष्टिक आहार दिया रहा है, कैद किया जा रहा है, उसको वो काम करो, वो वचन को पचने दो, खिलाने दो, तब आपको जीवन में कभी भी लोमड़ियाँ दिखाई नहीं देगी, कभी भी पाप दिखाई नहीं देगा, आपका खेती में लोमड़ी कभी नहीं आएगी। हालेलुया, कभी नहीं आएगी, आपका खेत हमेशा हरा भरा रहेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? कभी नहीं आएगी। बाइबल में लिखा है होशे की किताब 4:6, हमने कई बार बताया है, जल्दी पढ़ो, निकालो 2-3 वचन जल्दी से पढ़ के हमको बंद करना है। होशे की किताब 4:6, जल्दी निकालो। होशे 4:6, और फिर होशे हम 13 भी पढ़ेंगे, पहले 4:6 पढ़ो। क्या लिखा है? मेरे ज्ञान के ना होने मेरे वचन के, हेलो, ज्ञान क्या है? मेरे ज्ञान के ना होने से, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, मेरी प्रजा नाश हो गई। बहुत सारे लोगों के पास यीशु नहीं है, ये प्रॉमिस नहीं है, ये वचन नहीं है, वो मर रहे हैं। क्या हो रहे हैं? आत्मिक जीवन में मर रहे हैं। किसमें मर रहे हैं? आत्मिक जीवन में मर रहे हैं। अब और क्या लिखा है? तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना तुम्हारे है, पास हुआ होने के बावजूद भी तुम उसको हल्के में ले रहे हो, उसको तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना, तुच्छ जान रहे हो। क्या जान रहे हो? तुच्छ जान रहे हो। और आगे, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें अपना जो धार्मिकता का जीवन दिया था, तुम्हें जो तुमको मैं पोजीशन दिया था, उसमें मैं तुमको अयोग्य ठहराता हूँ। क्या ठहराता हूँ? अयोग्य, क्योंकि तुमने वो दौड़ पूरा नहीं किया, तुमने वो आहार को नहीं खाया जो मैंने तुमको दिया था, उसे तुमने उगल दिया। हेलो, उल्टी कर दिया। कुत्ता का स्वभाव क्या होता है? थूक के चाटता है, थूक के चाटता है ना। हेलो, उल्टी खाता है। मेरी बात समझ में आए? उल्टी कर दिया तुमने उसको। चलो वो तो अलग विषय है। तो क्या क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें तुच्छ जान, तुम्हें याजक होने से अयोग्य ठहराता हूं। मतलब जो आशीष है, जो पोजीशन तुमको दिया है ना, वो छीन जाएगा। जो ग्रेस हमने यीशु के से पाया है, यीशु के द्वारा हमने पा लिया है, इन दिनों में जो हम आज आनंद मना रहे थे, वो आनंद चला जाएगा। हेलो, मेरी बात समझ में आ रहा है? जो हम उसकी खुद निज प्रजा हो गए हैं, उसके खुद भाग हो गए हैं, अंधकार से ज्योति में चलने वाले व्यक्ति के रूप में हमें ठहरा दिया गया है, उसमें से निकाल दिया जाएगा, है ना। ये बात लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 11 वचन में लिखा है। यीशु मसीह बोलता है मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो तुम्हारे पास है उसे थामे रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा कोई मुकुट छीन ना ले। आमीन, ये लिखा हुआ है, छीन ना ले। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को? इसीलिए जो है हमें क्या करना, वचन को खाना है। वचन कैसे गड़बड़ होता है, वचन कैसे गड़बड़ होता है, कैसे हम उसको तुच्छ जानते हैं, आगे
13 का पहला वचन पढ़ो। होशे 13 का पहला, होशे 13 का पहला। जब एप्रेम बोलता था, जब अप्रेम बोलता था तब लोग कांपते थे, तब लोग कांपते थे, और वह इज़राइल में बड़ा था। और वह परमेश्वर के लोगों में बड़ा था। जब अप्रेम बात करता था तो लोग कांपते थे, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ व्यक्ति था, अभिषिक्त व्यक्ति था, इज़राइल में बड़ा व्यक्ति था। परंतु जब वह बाल के कारण दोषी हो गया, जब वो बाल के कारण दोषी हो गया तो तब वह मर गया। क्या हुआ? मर गया। जिससे डरते थे लोग, जिस अभिषेक को देख के लोग प्रशंसा करते थे, बड़ाई करते थे, बड़ा स्थान देते थे, जैसे उसने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को उल्लंघन किया, उस जगह पे पाया गया जहां नहीं पाया जाना चाहिए, उस ईश्वर के सामने झुका जहां नहीं झुकना चाहिए, वो मर गया। क्या हुआ? मर गया। जो पाप परमेश्वर मना करता है, मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, लालच मत करो, व्यभिचार मत करो, घमंड मत करो, गुस्सा मत करो, ये जो चीजें परमेश्वर बोलता है, गंदगी चीजें, हेलो, ये सब जो बोल रहा है, अगर वो आप पाए जाओगे उसमें, तो आपका जो अभिषेक है, जो पोजीशन है, वो छिन जाएगा, वो जीवन मृत्यु में बदल जाएगा, वो बड़ापन छोटा में आ जाएगा। हेलो, आप जो परमेश्वर में बड़े अच्छे आदरणीय समझे जाते हो, परमेश्वर आपको जो ऊंचा उठाया हुआ है, आपको नीचा हो जाओगे, नीचे चले जाओगे। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोग को? हेलो, चले जाओगे। जब अप्रेम बोलता था तो लोग कांपते थे, क्योंकि उसके अंदर अभिषेक था, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर उसकी तरफ खड़ा हुआ था। हेलो, परमेश्वर उसकी तरफ खड़ा हुआ था, इसलिए लोग कांपते थे। पर जैसे उसने बाल देवता की ओर गया, हेलो, मूर्ति पूजा में गया, वैसे मर गया, वो परमेश्वर हट गया। मेरी बात समझ में आए? खत्म हो गया। इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, हमें ये बातों को, बैटरी डाउन हो गई। हालेलुया। समझ आ रहा है मेरी बात क्या हुआ? जैसे उसने क्या किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, उस स्थान में पाया गया जहां पे परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो पाया जाए। क्या हो गया? वो मर गया। हालेलुया। आपको पता है, परमेश्वर की उपस्थिति में आप जीवित रहोगे, आप फलते फूलते रहोगे। यीशु मसीह क्यों ये उदाहरण बताया यूहन्ना की किताब 15 अध्याय में? क्यों बताता है मैं दाखलता हूं और तुम डालिया हो? क्यों बता रहा है? आप पता है, ये बात पूरा होती है, हम देखेंगे इब्रानी की किताब 9:4। चलो जल्दी फटाक से, इब्रानी 9:4। उसमें सोने की धूपदानी, हाँ, और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, हाँ, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पटिया थी। अब पता है, एक संदूक था। हेलो, संदूक के अंदर 10 आज्ञाएं थी। क्या थी? 10 आज्ञाएं थी। उन 10 आज्ञाओं के मध्य में बाइबल बताती है कि परमेश्वर निवास करता था। कहाँ? क्या करता था? परमेश्वर निवास करता था, और उस जगह पे हारून की छड़ी जो सूखी हुई थी, कैसी थी? सूखी हुई थी। वो छड़ी उस संदूक के अंदर रख दी गई, और जब उसे खोला गया, देखा गया, तो उसके अंदर फूल और फल आ गए थे। क्या गए? फूल और फल आ गए थे। कोई आशा नहीं थी। सूखी टहनी, आप बताएं, सूखी टहनी में जान आती है क्या? पानी में डालोगे, मिट्टी में डालोगे तो सड़ जाएगी। हेलो, मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये है जीवन देने वाला परमेश्वर। ऐसे हमारा जीवन में कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। जैसे हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, उस पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा के आहार को खाने लगते हैं, हम ऐसे क्या होते हैं? वचन कहाँ था? वो
ये लकड़ी संदूक के अंदर थी, जहाँ पे वाचा की 2 पटरियाँ थी, जिसमें 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी, परमेश्वर का वचन था। आमीन। उसके बीच में जैसे हारून की लकड़ी पड़ी, सूखी लकड़ी, उसमें फल फूल आ गए हैं। अगर हम आज उस वचन को जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर ने एक आहार करके एक जीवित जीवन जीने के लिए, बाइबल लिखा है, वचन बताता है कि कलीसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध और पवित्र ठहराता है। वो ऐसी तेजस्वी कलीसिया के रूप में वो प्रकट करता है जिसमें न दाग, न झुर्री, न कोई ऐसे वस्तु पाई जाए जिससे, परंतु वो निर्दोष हो। क्या हो? निर्दोष हो। हालेलुया। वचन के द्वारा, वचन के बीच में, वचन के खाने वाला व्यक्ति, वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हमेशा हरा भरा रहेगा, फलता फूलता रहेगा। क्या रहेगा? फलता फूलता रहेगा। इसीलिए इन वचनों को लोगों तक पहुंचाओ, खुद ग्रहण करो, और जिसको कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, रास्ते बंद हो चुके हैं, चाहे वो कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, आप उन तक जैसे आप पे संदेश पहुंचाओगे कि परमेश्वर आपके दुख के बदले आनंद रख दिया है, आपके पाप के बदले धार्मिकता रख दिया है, आपके मृत्यु के बदले जीवन दे दिया है यीशु मसीह के द्वारा। हेलो, जैसे आप उनको सूचना दोगे, अगर वो चीज को ग्रहण करेंगे तो उनका जीवन बदल जाएगा। आमीन। वचन को ग्रहण करते ही वो हरे भरे हो जाएंगे। आमीन। उनका पापमय जीवन धार्मिकता का जीवन हो जाएगा, उनका मृत्यु वाला जीवन अनंत जीवन बदल जाएगा। आमीन। उनके परिस्थितियों को परमेश्वर पूरी तरह से बदल देगा। हालेलुया। और इसीलिए हमने क्रिसमस का प्रोग्राम किया था, न कि हम फेस्टिवल मना रहे थे। और जितने नए लोग को हम बुलाए थे आने के लिए, नए लोग कहाँ हैं मालूम नहीं, आके खा के चले गए और आज वो दिखाई नहीं दे रहे। हालेलुया। कहाँ दिखाई दे रहे हैं? आप उनको गॉस्पेल सुनाओ, उसे खाने के लिए मत लेके आओ, उनको सच्चा समाचार दो, वचन को लो, खाओ, आत्मा का आहार है, तंदुरुस्त हो जाओगे आप। आमीन। आज्ञा पालन करो, तंदुरुस्त हो जाओगे आप। हालेलुया। अगर आप और या कोई व्यक्ति इस बात को इग्नोर करता है तो वो छोड़ दिया जाएगा। हेलो, उन याजकों के समान जो परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जाना, उस होशे के समान जो परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जान के ऐसे स्थान को चुन लिया जिसकी वजह से वो मर गया। आज कोई भी ऐसा करता है तो याद रखना, आपके ऊपर जो अनुग्रह मिला है, जो दया मिली है, वो आप खो बैठोगे। हालेलुया। खो बैठोगे। इसलिए वहाँ से निकलो, धार्मिकता का जीवन जियो। एक छोटी सी स्टोरी बता के मैं बंद करूँगा। मैंने बहुत समय पहले बताया था, एक परिवार था जिसके पति पत्नी थे और उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। ठीक है। और ये जो है, ये परिवार विश्वासी था, परंतु उसकी एक जवान लड़की थी जो यीशु को विश्वास नहीं करती थी। हेलो, एक जवान लड़की थी जो विश्वास नहीं करती थी। वो कॉलेज पढ़ती थी। वो जो है, जब उसको चर्च में जाने के लिए बोलते थे, प्रार्थना में जाने के बोलते थे, तो वो प्रार्थना में नहीं जाती थी, वो उल्टा जवाब देती थी और घूमने के लिए मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, जहाँ पार्टियाँ मिलती थी, जहाँ उसको एंजॉय करने को मिलता था, वहाँ चली जाती थी, परंतु प्रार्थना में कभी नहीं आती थी। कई समय बीत गए, महीने साल बीतते गए, और ऐसे करते करते उसकी आदतें बुरी होती गई और वो रात को भी पार्टी वगैरह में जाने शुरू कर दिया। हेलो। और ये बात उसके माँ बाप को अच्छा नहीं लगा। जब उन्होंने समझाने की कोशिश किया तो वो उल्टा जवाब देने लगी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, हेलो, अब मुझे पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, मैं निर्णय ले सकती हूँ, आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। उल्टा जवाब देने लगी। एक दिन क्या हुआ, वो रात को देर से आई पार्टी करके, उसकी माँ ने उसे डांटा, गुस्सा किया, और वो गुस्से में ऐसे सो गई। और सुबह उसने बोला, माँ, मम्मी, मैं सो रही हूँ, मुझे जल्दी जगा देना क्योंकि हमें कहीं बाहर टूर पे जाना है, घूमने के लिए। उसकी माँ को पता था कि कहाँ किसके साथ जाने वाले हैं। हेलो। उसकी माँ ने बोला, मैं नहीं जगाऊंगी, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे लोगों के साथ तुम घूमो, पार्टियाँ करो। नहीं मानी, सो गई हो। परंतु वो तो जागी नहीं क्योंकि उसकी मम्मी ने जगाया नहीं। जो मित्र इसके साथ जाने वाले थी वो गाड़ी से आके दरवाजे के पास खड़े हो गए और वो उनको आवाज़ देने लगे, बुलाए, और वो उठी और वो चल दिया तैयार होके। उसकी माँ ने उसे रोका कि नहीं बेटी, तुम मत जा। हेलो, ये अच्छा रास्ता नहीं है, अच्छा नहीं है ऐसे गलत जगहों पे जाना। पर उसने कुछ भी नहीं माना। तो
उसने उसकी माँ ने उसे समझाया, अगर जा रही है तो प्रार्थना करके जा, यीशु को लेके जा। हेलो, यीशु को लेके जा, प्रार्थना करके जा ताकि तू सुरक्षित रहे। बोलती है नहीं, मुझे यीशु ज़रूरत नहीं है। वो चली गई, गाड़ी में बैठ गई और पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया और फिर गाड़ी में से उठी, निकली और उसकी माँ को बोलती है, मम्मी तेरे यीशु को मेरे साथ भेजना चाहती है ना, ऐसा कर, मेरे घर गाड़ी में तो जगह नहीं है और मेरे जीवन में भी जगह नहीं है, परंतु मेरे डिक्की में जगह है। कहाँ? डिक्की में जगह। अगर तेरा यीशु डिक्की में आ सकता है तो मैं उसका डिक्की में स्वागत करती हूँ। क्या बोलती हो लड़की? मैं डिक्की के अंदर तेरे यीशु को ले लेती हूँ। ऐसा करके वो चली गई और चली गई। अचानक 1 घंटे के बाद न्यूज में दिखाई देता है कि जिस गाड़ी से वो जा रहे थे, वो लोग बच्चे जा रहे थे, उसका एक्सीडेंट हो गया और सारे बच्चे मारे गए। इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था कि शरीर किसका कौन सा हिस्सा है बॉडी का पहचान में नहीं आ रहा था। इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। जब इसकी माँ को पता चला तो वो कांपने लगी और समझ गई कि अगर आज मेरी बेटी मेरी बात माने होती तो आज ये हालत में होता। भाग के गई वो वहाँ उस स्थान पे, उस परिवार के लोग गए और वहाँ पे जब उस गाड़ी का चेक किया गया तो गाड़ी पूरी तरीके से चूर हो गई थी। उसको किसी हालत में उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता था, ऐसी हालत थी। परंतु जब वो जो है गाड़ी को, डिक्की को देखे, ध्यान आया लोगों को, बोले सारी गाड़ी चूर हो गई पर डिक्की किससे बनी हुई कि इसमें कुछ भी खरोच नहीं आया। और जब उस डिक्की को खोला गया गाड़ी के, तो गाड़ी के डिक्की के अंदर 2 कैरेट कच्चे अंडे पड़े हुए थे। कितने कैरेट? 2 कैरेट जो है कच्चे अंडे पड़े हुए थे और उन कच्चे अंडों में से एक भी अंडा टूटा हुआ नहीं था। हेलो, एक भी। आपको सच्ची घटना बता रहा हूं मैं, गवाही है। मैंने एक बार और बताया था ये बात। एक भी अंडे नहीं टूटे थे, वो भी कच्चे अंडे। अब पता है लोगों को समझ में नहीं आया पर उसकी माँ को बराबर समझ में आया। मेरी बेटी ने गुस्से में ही सही पर यीशु को बोला तो था कि मेरे डिक्की में उसको मैं बुलाती हूँ। और ये परमेश्वर की, यीशु की उपस्थिति होने की वजह से अंडा नहीं टूटा। हेलो, यीशु के उपस्थिति की वजह से अंडा नहीं टूटा। अब सोचो, जिस पुत्र को हमारे लिए दे दिया गया है, पिता ने दे दिया, अगर वो पुत्र हमारे जीवन में रहेगा तो हमारी परिस्थिति क्यों ऐसे बुरी होगी? एक कच्चा अंडा जब हम हाथ में लेके जाते हैं तब भी पैर से भी न लड़े करके इतना संभाल के जाते हैं, टूट न जाए। इतना खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद भी कच्चा अंडा नहीं टूटा। कितना परमेश्वर सामर्थ्य है, कितना भला है वो। अगर हम उसके साथ रहेंगे, हम उसके वचन को, आत्मा को लेके उसको आहार वचनों को अपने जीवन में लेके चलेंगे तो हमारा जीवन क्या ऐसा होगा? कोई छू सकता है? यीशु परमेश्वर बोलते हैं जो तुमको छूता है वो मेरे आँख की पुतली को छूता है। इतना केयर करने वाला हमारा परमेश्वर है। अगर हम आज लापरवाही करेंगे इस तरीके से, आज चेतावनी मिल रही है, चेतावनी मिल रही है, एक दिन ऐसा आएगा ना वो मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है 3:11 में, प्रकाशित वाक्य 3:11 में लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो तुम्हारे पास है उसे थामे रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मुकुट कोई छीन न ले। तुम्हारे इस गलत कदम की वजह से, गलत जगह पे उठने बैठने की वजह से, गलत तरीका अपनाने की वजह से तुम्हारा मुकुट, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा उस आत्मिकता, धार्मिकता को छीना न जा सके जाए। वो अनंत जीवन को कोई छीन न लेकर के परमेश्वर हमें बताता है, और छीना जाता है क्योंकि अगर वो बीज फल न लाए, वो अच्छे जमीन में ना पड़ेगा तो फलवंत नहीं होगा। याद रखना। हालेलुया। ये है, इसलिए अभी सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। परमेश्वर चाहता है कि अब हम वचनों के बीच में रहें, वचन को सुने, उसे अपने जीवन में मेडिटेशन करें, मनन करें, उसे ऐसा ले जैसे मानो हमें एनर्जी देने वाला एक आहार है। आमीन। हमें आत्मिक जीवन को मजबूत करने वाला, अनंत जीवन देने वाला आहार है। उसे इस तरीके से उसे ग्रहण करें, तब जाके आप एक धार्मिकता जीवन जी पाएंगे और आप वो धार्मिकता आपके लिए अनंत जीवन को उत्पन्न करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिर को झुकाएंगे और हम सच्चा जीवन समर्पण करें जैसे परमेश्वर चाहता है वैसा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्या आप धर्मी हैं? क्या उस भोजन को, जो आत्मा का भोजन है, वो वचन, क्या आप उसे तुच्छ जानते हैं?
क्या उसे आप सही से नहीं लेते, जिससे आप आत्मिक जीवन में तंदुरुस्त हो और हष्ट पुष्ट होते जाएं, मजबूत होते जाएं, अभिषेक से भरते जाएं? क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हो? अगर नहीं जी रहे हो तो जियो। प्रभु चाहता है हम जीवित रहें, हम जीवन को पाएं। अगर तुम्हें कमजोरी है, दुर्बलता है, नहीं कर पा रहे हो, तो पिता से बोलो, तुम्हें मदद करेगा वो। उस समय में वर्षा देने के लिए तैयार है जब वर्षा खत्म हो गई है, बारिश का सीजन खत्म हो गया है। ऐसे समय में वो तुम्हारे लिए साथ खड़ा रहने के लिए तैयार है जब आपके पास कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं है, कोई रास्ते नहीं है। वो इतना प्रेमी परमेश्वर हमें गिफ्ट दिया है, यीशु रूपी उस दान को दे दिया है। हमें कितना ज़्यादा आदर करता है, कितना ज़्यादा उससे प्रेम करना चाहिए, कितना ज़्यादा हमें उससे प्यार करना चाहिए, महिमा देना चाहिए, कितना हमें इसके लिए केयर करना चाहिए, हमें गंभीर होना चाहिए। वो चाहता है हम गंभीर हो, हम उस पर वो अनुग्रह को तुच्छ न जाने, उन वचनों को तुच्छ न जाने। आज लोगों के पास यीशु नहीं है, वचन नहीं है, लोग नाश हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन नरक के कौर हो रहे हैं। और हमें परमेश्वर ने चुना है, हमें गिफ्ट दे दिया है, हमें वो वचन मिल रहे हैं, हमें यीशु का प्रेम मिल रहा है। हमें उसे तुच्छ नहीं जानना है, प्रेम तुच्छ नहीं जानना है, ताकि हम जीवित रहें और हमेशा हमेशा के लिए अपने पिता के साथ रहें, अपने पिता के साथ रहें। सभी पिता यीशु के नाम में पापा, इन बच्चों को तेरे हाथों में देता पापा, इन पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो पिता। तू दया कर पिता की प्रभु, ये पवित्र बने पिता। यहाँ की सारी चीज़ें नष्ट हो जाएगी पिता। ये शारीरिक जीवन किसी काम का नहीं रहेगा पापा। ये हमेशा मृत्यु को उत्पन्न करता है, विनाश को उत्पन्न करता है। पर जो दयालु हो, जो आत्मा का फल है, प्रेमी है, विश्वास में दृढ़ है, क्षमा करने वाला है, तो फलों से वो भरा हुआ है। पवित्र आत्मा के मार्ग में वो चल रहा है, पवित्र आत्मा के अनुसार वो जीवन व्यतीत कर रहा है, परमेश्वर के वचनों को डेली मेडिटेशन करता है, उसे पढ़ता है, उसे ग्रहण करता है। ऐसा व्यक्ति प्रभु आपके उस अनंत जीवन के भागी हो सकता है पिता, जिसके लिए आपने अनुग्रह दिया लॉर्ड। ऐसे बच्चों को तो अनुग्रह दे पिता कि ऐसा ही करे पापा। एक कलीसिया को अनुग्रह दे पिता कि ऐसे करे पिता। मुझे सुनने वालों को अनुग्रह दे पिता कि वो ऐसे करे पापा, उस सुने आपका आदर करे पापा। यीशु रूपी गिफ्ट को व्यर्थ न जाने दे पापा। समय जब तक इनके पास है पिता, तब तक ये सुधर जाए पापा, बदल जाए। समय चला जाएगा तो कुछ नहीं हो सकता लॉर्ड। इन्हें अनुग्रह दे लॉर्ड, मदद कर पिता। यीशु के नाम से मांगता पिता, आमीन।